तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो आज मेरी जाने की तैयारी है उन्याड़ी माता। आज वहाँ पे मेला है जो हमारे पड़ोसी गांव है, वहीं पे लगता है उन्याड़ी माता का मेला। तो मैं इनके बारे में आगे बताती रहूँगी। तो चलते हैं फिर उन्याड़ी माता के मंदिर में। वहाँ 4-5 किलोमीटर लगभग हमको पैदल जाना पड़ेगा। थोड़ा फूल वगैरह निकाल देते हैं। यहाँ पे सुनती निकाल रही है इधर से फूल मंदिर के लिए। इतने सारे फूल हो रखे हैं इधर, ये देखो कितने सुंदर फूल हो रखे हैं। तो हमारे बगीचे के फूल है, ये सारे गेंदे के फूल हैं। ये हम उन्याड़ी माता के मंदिर में ले जाएंगे। ये है हमारे गांव का सुंदर सा नज़ारा, ब्यूंडार पुलना वैली। तो फिर बढ़ते हैं हम आगे के सफ़र में। गाड़ी आगे पे लगी हुई है, आगे से बैठेंगे हम गाड़ी में। वहाँ से चलेंगे हम उन्याड़ी माता के दर्शन के लिए। आपको भी कराएंगे उन्याड़ी माता के दर्शन। सुनती भी निकल गई अपने घर से। गांव के लगभग सभी लोग जा रहे हैं उन्याड़ी माता के दर्शन के लिए, क्योंकि हमारे ही पड़ोस के गांव में आता है। तो बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं और ये जा रहे हैं सारे हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री। सारी दुकानें हैं, ये आजकल ही खुली रहती है सीज़न के टाइम पे। बाकी 6 महीने बंद रहती है, 1-2 दुकानें ही रहती है खुली। सामने पे है टैक्सी स्टैंड, यहीं पे तक गाड़ी आती है। इससे आगे जो हेमकुंड साहिब के तीर्थ यात्री है वो पैदल जाते हैं, घोड़े कंडी या पैदल ही जाते हैं। और हमारी गाड़ी है इधर यहाँ पे लगी हुई है, तो हमको इससे जाना है। ये भी सारे उन्याड़ी माता जाने वाले हैं। उन्याड़ी माता जा रहे हैं ना तुम भी? तो देखो भक्तजनों की भीड़ है, इतने भक्तजन है इधर। चुरंजी सीट पे आज है मेरे पतिदेव। आज गाड़ी चलाएंगे मेरे पतिदेव। पीछे बैठी हुई है सुनती। मैं अकेला बैठी अकेले बैठी हुई है। बोलो उन्याड़ी माता की जय। तो बढ़ते हैं आगे की सफर में और करवाते हैं आपको उन्याड़ी माता के दर्शन। पहुंच चुके हैं हम पांडुकेश्वर गांव में। जो सामने पे ये गेट है पांडुकेश्वर, नीचे गांव में जाने का गेट है। योग बद्री मंदिर है यहाँ पे नीचे में, पांडु मंदिर। यह है पांडुकेश्वर नगरी, जो कि पांडवों ने बसाया था इस नगरी को। यहाँ नीचे पे सामने पे है पांडवों का मंदिर भी है। जब वो स्वर्गारोहणी के लिए गए थे तो यहीं से होते हुए गए थे, तो कुछ समय के लिए उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। तो इसीलिए इस नगरी का नाम पांडुकेश्वर नगरी पड़ा है। तो यहाँ पे कुबेर भगवान का नया मंदिर भी बन रहा है नीचे में। कुबेर भगवान की नगरी भी कहा जाता है इसे।
देखो पांडुकेश्वर का सुंदर सा नज़ारा है। ये सामने पे बन रहा है कुबेर भगवान का नया मंदिर, जो कि अभी उसका निर्माण हो रहा है, अभी पूरा नहीं बना है। बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। ये कुबेर भगवान की नगरी भी है ये, और पांडु नगरी भी है ये। यह है भगवान घंटाकरण का मंदिर। तो यहाँ पे सर्दियों में जनवरी में घंटाकरण का मेला लगता है, जाति मेला लगता है जनवरी के टाइम पे। तो बहुत बड़ा भव्य मेला होता है, हर 6 साल में लगता है। तो देवनगरी है, इसलिए यहाँ पे आपको हर जगह जगह पे मंदिर दिखाई देंगे। ये तो पूरा पांडुकेश्वर का दृश्य है, ये पूरा पांडुकेश्वर नगरी है ये। और हमको जाना है इससे आगे। तो ये सामने पे है पटुड़ी गांव, तो यहीं का मेला है उन्याणी माता मेला। लेकिन हमको इस गांव से आगे जाना है, तो खिरो गांव बोलते हैं, तो वहाँ जाना है हमको। लेकिन उन्हीं लोगों का गांव है ये। तो यहाँ 3-4 गांव पड़ते हैं बद्रीनाथ जाने से पहले। तो पूरे बद्रीपुरी में आता है ये गांव भी। धूप भी आज अच्छी खिली हुई है, देखो पहाड़ों में कितनी सुंदर धूप खिली हुई है। ये सारे जो है ये बद्रीनाथ से आने वाले तीर्थ यात्री हैं, ये बद्रीनाथ से आ रहे हैं। तो बद्रीनाथ यहाँ पे से लगभग मतलब आधा पौन घंटे का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। तो बढ़ते हैं हम भी आगे की सफ़र में, बस अब थोड़ा सा ही रह गया है, फिर उसके बाद हमको पैदल यात्रा करनी है। तो यहाँ पे से हमारा गाड़ी का सफ़र पूरा हो चुका है, और यहाँ पे से हमें अब जाना है पैदल। तो 4 किलोमीटर समथिंग हमको पैदल जाना है। तो यहाँ पे से हम बढ़ेंगे हम पैदल रास्ते के लिए। अब देखते हैं रास्ते में हमको कौन कौन मिलते हैं। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। उन्होंने गाड़ियाँ भी लगा रखी है, कुछ गाड़ियाँ पीछे है, कुछ आगे यहाँ पे लगी हुई है। सड़क तो पीछे है, पर शायद लोकल लोगों की गाड़ियाँ होंगी, ये यहाँ के लोगों की। फिर रास्ते में चलते हुए एक सुंदर सा धारा भी दिखाई दिया, जिसको कि हमारे गढ़वाली में मंगरा भी बोलते हैं, पानी का मंगरा। तो यहाँ रास्ते का पता भी नहीं चल रहा, हम गलत रास्ते से आ गए थे। तो हमको इधर के रास्ते से जाना है। ये तो वही भयंकर इताई बेच ना, ए माँ कुछ। तो यहाँ मैं भी फर्स्ट बार आ रही हूँ। मैं इससे पहले कभी ना इस मेले में आई हूँ और ना इस साइड आई हूँ। समझे कई बार है? एक बार पहली बार। तो बढ़ते हैं आगे। जो पीछे से आ रहे हैं ना, तो यहाँ के पशु हैं, उन पे कैलाश और कुबेर जी आते हैं। तो वो भी आज मेले में ही जा रहे हैं। तो ये है पुल जिसे हमें क्रॉस करना है, और सामने पे मंदिर, थोड़ा वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे शिव जी का एक छोटा सा मंदिर, तो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जितने भी है ये भी उन्याणी माता के मेले में जाने वाले हैं। जय भोलेनाथ प्रभु। मेले में जाते हुए ना आप लोगों को रास्ते में कई रिश्तेदार कई मिल जाते हैं, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं हो, वो भी मिल जाते हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। जैसे कि पीछे ये लोग आ रहे हैं, तो ये लोग इसी गांव के हैं, पटुड़ी गांव के, जहाँ की ये मेला हो रहा है। देखो तो यहाँ पे से अब लग गई है खड़ी चढ़ाई, मतलब 1 किलोमीटर पूरी ऐसी खड़ी चढ़ाई है। तो हमको ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है 1 किलोमीटर। तो कहते हैं ना कि माता के दरबार में जाना इतना आसान नहीं होता है। तो भगवान जितने ऊपर भी बसे, इंसानों ने वहीं भी नहीं छोड़ा भगवान को। तो इतनी टॉप पे है देवी माँ, लेकिन इंसान वहाँ भी चल दिया माता के दर्शन के लिए।
तो अभी हमको लगभग 1-1.5 किलोमीटर पूरी खड़ी चढ़ाई तय करनी है, तो उसके बाद सीधा लग जाएगा। वो जा रहे हैं, कैसी खड़ी चढ़ाई है। वो कह रहे ब्लॉगर की हालत ख़राब हो गई। हालत ख़राब नहीं भी, मैं ब्लॉग बनाते बनाते भी जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाते दिखाते भी जा रही हूँ कि पहाड़ों का रास्ता कितना कठिन होता है। और देवी देवता ऐसे ही पहाड़ों में बसते हैं जहाँ की कोई उन्हें ढूंढ ना पाए, लेकिन इंसान वहाँ भी उन्हें ढूंढ लेता है। ये लोग पेड़ों के नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं। मैं सबसे पीछे छूट गई थी, और थोड़ी देर मैं भी यहाँ पे अब रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ख़तरनाक चढ़ाई है यहाँ। तो अभी कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो लोग आते ही रहते हैं, क्योंकि मेन मेला शाम का होता है, 4 बजे गाड़ू होता है। और नीचे से सुंदर सी नदी बह रही है, उसे बोलते हैं खीरगंगा नदी, जो कि खीरो वैली से ही निकल के आती है, कि जहाँ के हम अभी मेले में जा रहे हैं। और नज़ारा देखो यहाँ का, ऐसा नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सारे इधर साइड पेड़ ही पेड़ हैं, पूरा जंगल है, इधर साइड भी पूरी पहाड़ी है। ये दिखाओ ना, ये दिखाओ, तो इधर साइड देख लो, पूरी पहाड़ियाँ है। तो 2 पहाड़ियों के बीच में है खीरो गाँव। एक पहाड़ी इधर है, तो दोस्तों 2 पहाड़ियों के बीच में खीरो गाँव। एक पहाड़ी इधर है और एक पहाड़ी इधर है, और नीचे बह रही है सुंदर सी नदी, जो कि इन खूबसूरत पहाड़ों में 4 चांद लगाती है। तो वह सामने दिखने लगे हैं उन्याणी माता का मंदिर, तो हमने अभी वहाँ जाना है। उन्याणी माता की ये कहानी है कि उन्याणी माता 3 बहनें यहीं खेल कर रही थी इधर ही साइड। तो तभी वेद व्यास जी ऋषि के वेश में आए, और उनको देखकर तीनों बहनें डर गए। तो 2 बहनें तो भागकर कुमाऊं की साइड चली गई, लेकिन उन्याणी माता बहुत छोटी थी, तो वो भाग नहीं पाई, वो डर के मारे वहीं नीचे झुक गई। तो वहाँ पे वेद व्यास जी ने फिर उनको वहीं पे स्थापित करने के, वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हारी स्थापना यहीं पे होगी उन्याणी माता की। चरवाहा कहते हैं, गाय बकरी चराने वाला, तो उन्होंने उनको वहाँ पे उन्याणी माता का मंदिर दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने ऊन का जो ऊन काटते थे पहले के ज़माने में, ताक बोलते हैं, तो उसको उस पत्थर के ऊपर से रख दिया। तो लोगों ने देखा, तो फिर वहीं पे उसी टाइम से वहाँ पे फिर मंदिर की स्थापना हुई। तो आज के टाइम पे मंदिर इतना फेमस है कि यहाँ जो भी आता है अपनी मन्नत ले करके, तो उसकी मन्नत पूरी होती है, और फिर वो दोबारा पूजा लेके आते हैं अपनी, जब मन्नत पूरी हो जाती है। तो बोलो उन्याणी माता की जय। यहाँ पे ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। पूरी चोटी ऐसी लग रही है सीधे आसमान को छू रही होगी, बादल ऐसे लग रहे हैं कि चोटी से बिल्कुल मिले हुए होंगे। पूरा यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे गांव वालों की तरफ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है जलपान की, मतलब जूस पानी की। जो रास्ते में जो भी आएंगे तो उनको यहाँ पे जूस और पानी की पूरी व्यवस्था है, तो बहुत अच्छी सेवा है ये। तो अब हम पहुँच चुके हैं खीरो गाँव में। यहाँ पे से स्टार्ट होता है खीरो गाँव। तो फर्स्ट में यहाँ पे है नंदा माता का मंदिर। जय माँ नंदा। तो यहाँ पे से लग गया है खीरो गाँव। देखो यहाँ पे सारे ये पुराने घर हैं, यहाँ ये पुराने घर है सारे खीरो गाँव में। गांव पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग सब सुबह ही जा चुके हैं मंदिर में, क्योंकि गांव वालों को अपनी तैयारियां भी करनी पड़ती है। जो भी मेहमान आते हैं उनकी व्यवस्था, मंदिर की तैयारियां जो भी होती है, तो इसलिए वो सुबह ही चले गए हैं गाँव। यहाँ पे एक पुराना घर ये भी है, यहाँ पे एक पुराने ज़माने के घर हैं यहाँ पे सारे। तो यहाँ पे लोगों ने
घास भी सुखाने के लिए डाल रखा है। आजकल घास काटने का टाइम होता है तो हरा घास काट करके लोग ऐसे ही सुखाने के लिए डाल देते हैं, जैसे डाले हुए हैं। गांव में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। देखो सारे पुराने घर हैं, पहले के टाइम के घर हैं ये, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा रहते ही नहीं हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं। तो कुछ घर ऐसे जो जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए होंगे तो उनके घर ऐसे बंजर पड़े हुए हैं। देख लो कुछ घर ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ कंडाली हो रखी है, सारे टूटे हुए हैं। तो यहाँ लोगों ने छोड़ दिया होगा तो ये ऐसे ही पड़ रखे हैं। यहाँ पे लक्ष्मी फूफू भी मिल गए हमको, प्रणाम। और ठीक है, कब आ रहे चला था हैं? मुझे मेरे मायके वाले सब दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम भाभी। हाँ ठीक थी आई, मैं दशमी को आई थे हैं, देखते रहे हो, सब्सक्राइब भी किए हो हैं। हम दी जानी ची सुनती और गो वहाँ भी आया ना, पर रास्ते में मेरे मायके वाले भी मिल गए, कोई फूफू है कोई भाभी है। तो मैं आपको कह रही थी ना कि रास्ते में दिखाएंगे कि कौन कौन मिलता है। तो नीचे तो कोई नहीं मिला, लेकिन इधर रास्ते में मिल ही गए। तो अब बस पहुंचने वाले हैं, गांव क्रॉस कर दिया है, लेकिन दूर बहुत ज़्यादा है इतना। तो हमको अपने यहाँ, एक तो हम अपने यहाँ डेली चलते हैं ना, आदत है अपने यहाँ की। तो वहाँ का अभी मंदिर दूरी दिखाई दे रहा है। अभी मंदिर हम चलते जा रहे हैं, लेकिन मंदिर ऐसा लग रहा है कि आ गए हम, लेकिन वो और पीछे। तो ऐसा लग रहा है कि माँ जैसे परीक्षा ले रही हो कि मेरे भक्त कितना चल सकते हैं। तो आज तो मैंने सोच ही रखी थी, बिना खाए पिए अभी व्रत रखा हुआ है, दर्शन करेंगे उसके बाद व्रत तोड़ेंगे। और वहाँ पे पतिदेव इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ के निकल गए थे। तो मुझको यहाँ पे मेरी स्कूल फ्रेंड भी मिल गई है, क्लासमेट थे हम एक साथ में, किरण और मैं। किरण को अर्थशास्त्र की नोटबुक की याद आ रही है, क्या करते थे, मांगते थे। और यहाँ पे एक मौसी भी मिल गई थी, मौसी। सारे रिश्तेदार मिल रहे हैं आज। तो मेले में ऐसा ही होता है, सब दिख जाते हैं। तो इनको तो मैं जानती नहीं होंगे। नमस्कार। तो सब ये खिरो मेला देखने के लिए आए हुए हैं। कभी बड़े लागो, बहुत बढ़िया, आनंद हो नहीं, बहुत आनंद, बहुत। बहुत कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू? बहुत अच्छा ना, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए नहीं? हाँ स्वर्ग में। बहुत अच्छा। मिलता है फिर मंदिर में है नहीं? ठीक है, ठीक है। हाँ।